हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल जिसका नाम है दीप्ति वार्ष्णेय कृष्णदास जी। आपने अधिकतर सुना होगा, सबसे अधिकतर लोग यही कहते हैं कि भाई अभी नहीं करेंगे भक्ति, कब करेंगे? ओल्ड जब हो जाएंगे ना, जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। भक्ति कोई अभी करने की चीज है? भक्ति तो जब बूढ़े हो जाते हैं ना तब करी जाती है। अब आप देख रहे हो आजकल अधिकतर लोगों के चश्मे लगे हुए हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मे लगे हुए हैं। अब आप बताओ, जब आप ओल्ड हो जाओगे क्या आप बुक्स रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो बुक्स? कुछ दिखाई भी नहीं देगा जब बूढ़े हो जाओगे। ना तो कुछ दिखाई देगा, ना हाथ पैर काम कर रहे होंगे। कभी कहीं पेन हो रहा होगा, कभी कहीं पेन हो रहा होगा। आज यहाँ पेन है, आज यहाँ पेन है, ये दवाई खानी है, वो दवाई खानी है। और मतलब कुछ आपका दिमाग चलेगा भी नहीं भक्ति के लिए कि हाँ अरे मेरे को भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़नी है, माला जाप करनी है। उस टाइम आपके दिमाग में ये सब चीज़ नहीं घूम रही होंगी। क्या घूम रहा होगा? अरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना है, ये करना है, वो करना है, मेरे पोते ने क्या किया, मेरे इसने ये क्या किया। ये क्यों घूम रही होंगी? इसके पीछे भी ये रीजन है। आज का टॉपिक यही है कि ओल्ड एज में हम भक्ति क्यों नहीं कर सकते। अगर आपने भक्ति अपने यंग एज में नहीं की, पता है शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कि हमें 5 साल की उम्र से भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब आप अपनी एज के हिसाब से समझ लीजिए कितने साल ऐसे ही निकल गए, हमने अभी तक भक्ति स्टार्ट नहीं की, जबकि 5 साल की उम्र से भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आज का टॉपिक क्या है कि हम भक्ति क्यों नहीं कर सकते ओल्ड एज में? जो हमने पूरे जीवन किया है वही चीज, क्योंकि हम एक चीज वही कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस हो गई है एक वही चीज करने की। जो हम प्रैक्टिस में आ गया है हमारा रूटीन, वही हम ओल्ड एज में करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि अब आप देखिए, अगर कोई आप स्कूल में देख लीजिए, एग्ज़ाम होता है ना, हम उसकी प्रिपरेशन पहले से करते हैं, उसे हम लर्न करते हैं, बार बार लर्न करते हैं। फिर हमें एग्ज़ाम टाइम में हमें याद होता है, अरे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, लिख देते हैं, उसे हो जाता है। तो मतलब क्या है इससे? आप कुछ सीखे इससे। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमें रेगुलर हम कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस में है, वो हम वही चीज़ करते हैं, आराम से हो जाता है। अब ओल्ड एज में आपने जो पूरे जीवन किया है, ओल्ड एज में आपको सिर्फ वही चीज़ याद रहेगी करने के लिए। आप वही प्रैक्टिस में करोगे, आप वही कर पाओगे जो आपने पूरे जीवन किया है। अगर आपने भक्ति की है तो ओल्ड एज में आपको सिर्फ भक्ति ही याद आएगी कि मेरे को माला जाप करनी है। आपने माला जाप पूरे जीवन किया है, आपको माला ही याद आएगी कि हाँ मेरे को हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है। भगवत गीता के श्लोक आप उस समय पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन आपने यंग एज में पढ़े हुए हैं तो आपको याद रहेंगे। हाँ, आपके पास बस सामने बुक होगी, हाँ इसमें ये है, ये श्लोक है, आप खुद से अपने आप से पढ़ने लगोगे। इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, आप खुद से ही अपने आप से उसे पढ़ने लगोगे। आपको सिर्फ सपोर्ट वो रहेगा कि हाँ इसमें ये है, ऐसे है, ऐसे है, और आप खुद वो पढ़ोगे। लेकिन आपने पूरे जीवन अगर वो बुक छुई भी नहीं है, उसे आपने नहीं पढ़ा, तो आपको कुछ नहीं उसमें आएगा समझ में कि ये क्या है श्लोक, क्या इस पैराग्राफ में लिखा है, क्या मीनिंग है, कुछ भी नहीं आएगा समझ में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ओल्ड एज में हम भक्ति नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपने यंग एज में ही अपनी भक्ति स्टार्ट कर दी है, तभी आपको अपने ओल्ड एज में वह याद रहेगा। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हम ओल्ड एज में स्टार्ट करेंगे, तो वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं और दूसरों से भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ओल्ड एज में भक्ति स्टार्ट नहीं कर सकते हैं।
ना तो आपके हाथ पैर काम कर रहे होंगे उस समय, और ना ही आपकी आंखें, क्योंकि आंखों से जब तक आप रीड नहीं कर पाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये तो कहना छोड़ ही दीजिए कि हम ओल्ड एज में भक्ति स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट पर आप देख रहे हो जोर दे रही हूँ। क्यों जोर दे रही हूँ? क्योंकि स्टार्टिंग नहीं हो सकती है। स्टार्टिंग कब होगी? आपको अभी मालूम पड़ा है तो बस अभी से ही स्टार्ट करिए भक्ति। जब आपको समझ में आ जाए कि मेरे को भक्ति करनी है, आप समझ रहे हो, सुन रहे हो, हाँ कि भक्ति करनी चाहिए, तो बस आपको तभी से ही भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप ये कहो कि हम ओल्ड एज में स्टार्ट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा।